मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन की दुनिया में। मित्रों, यहां से आप पर डे डेली 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखते हैं और सुनते हैं। इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों जो लास्ट में एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे इस समय हम लोग दोस्तों भाग वाइज़ जो आपके जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी आपके संविधान में भाग हैं 22 भाग, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ पे वह ख़त्म होता है, उसके आगे आप रिकमेंड करिएगा, आप सलाह दीजिएगा कि इस टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना चाहिए, हम करेंगे दोस्तों। आप डेली दोस्तों इस सेशन को देखिए। आज है 25 अप्रैल, 25 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे एग्जाम्स के लिए दोस्तों, चाहे आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से दोस्तों। यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना बनेगी दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इसे। दोस्तों पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रयोगशाला दिवस कब मनाया गया? दोस्तों हाल ही में विश्व प्रयोगशाला दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज कब मनाया गया दोस्तों ये चीज़? तो आप बता देंगे, यह मनाया गया 24 अप्रैल को। कितने को दोस्तों? 24 अप्रैल को मनाया गया। इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस या फिर प्रयोगशाला पशुओं के लिए विश्व दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हर साल 24 अप्रैल को यह मनाया जाता है। यह दिन 1979 में नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी द्वारा प्रयोगशाला में जानवरों के लिए स्मरणोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में शुरू किया गया था दोस्तों। यह चीज याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है आपका विविसेक्शन सोसाइटी, और यहाँ पे बात हुआ था अभी आपका दोस्तों कि WDAIL, यानी कि वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज। दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसका लक्ष्य दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में जानवरों की पीड़ा को समाप्त करना है और उन्नत वैज्ञानिकों गैर पशु तकनीकों के साथ उनके प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा वर्ल्ड वीक फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज 20 से 26 अप्रैल तक मनाया जाता है दोस्तों। ये चीज आप याद रखेंगे। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमित मिस्त्री का निधन हो गया। यह कौन थे दोस्तों? आप इमेज देख पा रहे हैं अमित मिस्त्री का। हाल ही में इनका निधन हो गया। यह कौन थे? तो बता देंगे दोस्तों, ये गुजराती और हिंदी फिल्म अभिनेता थे। यानी कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता तो थे ही, लेकिन गुजराती और हिंदी फिल्म अभिनेता थे दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे। इनका आप इमेज देख पा रहे हैं मित्रों। दोस्तों इनके बारे में अगर कुछ जाने हम, तो दोस्तों जिन्हें आखिरी बार अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज बंदिश बैंडिट्स में देखा गया था। ये चीज़ याद रखेंगे, इनको आखिरी बार कब देखा गया था। दोस्तों इन्हें बॉलीवुड में क्या कहना, एक चालीसा का लिस्ट, लोकल, यह सब इनकी क्या है दोस्तों? यह प्रमुख इनका आर्टिस्ट है। याद रखेंगे दोस्तों, यह प्रमुख कलाकार थे, मुख्य कलाकार थे, जिनका कि उन्हें बॉलीवुड में क्या कहना और एक 40 की लास्ट, लोकल, 99, शेर इन द सिटी, यमला पगला दीवाना और ए जेंटलमैन जैसी फिल्मों के साथ साथ OTT शो के लिए तेनालीरामा दोस्तों, और कोई है, मैडम सर और शुभ मंगल सावधान जैसी टीवी कार्यक्रमों में यादगार अभिनय के लिए भी जाना जाता है। इतनी बातें आप याद रखेंगे मित्रों। एक नोट्स अपना प्रिपेयर करते चले आप, जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठे, आप अगर कुछ जानने की इच्छुक हैं तब भी आप यहाँ से जान सकते हैं, चाहे आप एग्जाम दें या फिर ना दें दोस्तों। लेकिन आपके इससे बाहर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इतना लिख के ले लीजिए मित्रों। हाल ही में किसने अपनी ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल लॉन्च किया है दोस्तों? इसके बारे में आप बता देंगे दोस्तों। इनका नाम है आकाश रानीसन। क्या नाम है मित्रों? आकाश रानीसन ने अपनी ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल लॉन्च किया है मित्रों। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों पृथ्वी दिवस के अवसर पर यह बुक लॉन्च हुआ है, मतलब यह ई बुक लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। इस बुक के माध्यम से लेखक ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या की है और पाठकों को सरल टिकाऊ समाधानों की मदद से इसके परिणाम को कम करने के लिए प्रेरित किया है। जितने भी ग्लोबल वार्मिंग्स वगैरह, ग्रीन हाउस हो गया दोस्तों, ये सब बढ़ रहे हैं, इसके क्या भविष्य में निकट भविष्य में क्या इफेक्ट रह सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, उसके बारे में इस बुक में सारी बातें डिस्कस की गई हैं दोस्तों। यानी कि इस बुक का जो दोस्तों जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आकाश रानीसन। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति
का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया मित्रों? ये अभी 24 अप्रैल को मनाया गया। ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है अब आपका यूनाइटेड नेशन का। क्योंकि दोस्तों इसे यूएन जो यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। तब से लेकर आज तक मतलब कि अब हर साल इसे 24 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है यूनाइटेड नेशन का, क्योंकि जो शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वह यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे 24 अक्टूबर 1945 यानी कि 1945 को हुआ था दोस्तों। इसमें स्टार्टिंग में जब इसका गठन हुआ यूनाइटेड नेशन का तो दोस्तों इसमें 51 देश थे। कितनी देशों की संख्या थी? 51 थी दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। उस समय जो यूनाइटेड नेशन के और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पहले प्रधानमंत्री थे, यानी कि आप बता देंगे उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट दोस्तों। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मित्रों, आप याद रखेंगे दोस्तों। अगर पूछा जाता है दोस्तों आपसे कि इस समय इसमें कितने देश हैं तो बता देंगे 193 देश हैं। 193वां जो लास्ट सबसे देश है दोस्तों उसका नाम है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान दोस्तों। दोस्तों इसमें यूनाइटेड नेशन में 6 आधिकारिक भाषा हैं, जिसमें कि 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसका नाम है अंग्रेजी और फ्रेंच। ये तो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, लेकिन 6 आधिकारिक जो भाषा हैं जिसको मान्यता प्राप्त है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश। दोस्तों इसमें 20 यानी कि 20 जो दोस्तों होते हैं इसमें 20 सदस्य होते हैं। 20 में से 5 अस्थायी होते हैं और 15 अस्थायी होते हैं। जो 15 अस्थायी होते हैं वह हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। जो 5 अस्थायी होते हैं उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है मित्रों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में पशु चिकित्सा दिवस 2021 कब मनाया गया? दोस्तों पशु चिकित्सा दिवस 2021 कब मनाया गया तो आप बता देंगे यह मनाया गया दोस्तों 24 अप्रैल को। दोस्तों एक तो इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि अप्रैल के चौथे शनिवार को यह मनाया जाता है। तो इस बार जो अप्रैल के चौथा शनिवार था उस दिन 24 अप्रैल पड़ गया। तो इस बार जो मनाया गया पशु चिकित्सा दिवस 2021 वो 24 अप्रैल को मनाया गया। लेकिन आप यह याद रखेंगे अप्रैल के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, चाहे जिस दिन वो पड़ जाए। तो इस बार 24 अप्रैल को पड़ा है चौथा शनिवार, तो चौथा शनिवार 24 अप्रैल को पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों 2021 विश्व पशु चिकित्सा दिवस का जो विषय रहा है इस बार का वो बता देंगे कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया, यानी कि वर्टेरिनरी रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना? इसमें पशु चिकित्सा के बारे में पूरा अच्छे तरीके से बात किया गया है। वर्ल्ड वेटरनरी डे 2021 मित्रों, ये बातें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? दोस्तों हर साल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, नेशनल पंचायती राज डे, यह 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। देश में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस का आयोजन करता है। भारत में अप्रैल 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है पहला कब मनाया गया था तो 2010 में बता देंगे दोस्तों। आपको यहाँ पे बात हुआ राष्ट्रीय पंचायत दिवस, आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दोस्तों आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें 29 विषय हैं पंचायती राज से रिलेटेड, और जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर निगम से रिलेटेड कितने विषय हैं दोस्तों तो बता देंगे आप कितने विषय हैं? इसमें नगर निगम से रिलेटेड कितने विषय? 18 विषय हैं मित्रों। कितने विषय हैं नगर निगम से रिलेटेड? 18 विषय हैं दोस्तों। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है पंचायत से यानी ग्राम सभा से रिलेटेड। तो दोस्तों आपको पता है 243 से लेकर 243 ओ तक जितने भी अनुच्छेद आते हैं उसमें पंचायत राज से रिलेटेड ही बात हुआ है। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। एक तथ्य और बताते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब 1957 में 1957 और 1977, तो 1957 की घटना अगर आपको याद होगी दोस्तों तो आप बता सकते हैं 1957 में बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी त्रिस्तरीय प्रणाली थी बताई गई थी उसमें दोस्तों, है ना? 24 नवंबर के दिन वो काम हुआ था। 24 नवंबर में अपना रिपोर्ट ये दिए थे। लेकिन अगर बात किया जाता है दोस्तों एक और समिति की गठन हुई थी, आपको पता होना चाहिए उस गठन का नाम था पहले 1977 में गठन हुआ था, वो चीज आप याद रखें, उसका नाम था दोस्तों अशोक मेहता समिति। यह चीज याद रखेंगे दोस्तों। ये दोनों समितियां हैं जो कि एक 1977 में एक 1957 में आया था। ये बात याद रखेंगे मित्रों, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे पिक आप देख सकते हैं, नेशनल पंचायती राज डे का 24 अप्रैल को जो मनाया गया। तो हाल ही में बोआओ फोरम एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह किया गया। बोआओ कहाँ पे है? दोस्तों ये चीन में स्थित है। कहाँ पे बोआओ? चीन में स्थित है। दोस्तों चीन की बात करें तो चीन में अभी लॉन्ग मार्च एस रॉकेट लॉन्च किया गया था। अपस्टार 60 दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया गया था। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादन देश है चीन दोस्तों। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण यहीं पे किया गया दोस्तों। बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट इसका खुद का लॉन्च किया गया दोस्तों यहाँ पे। इसके संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस दोस्तों। चीन के बौद्ध जनसंख्या की बात करें तो 24.4 करोड़ है दोस्तों। भारत के 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। मित्रों इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश का स्पेस एजेंसी परसिवरेंस मार्स रोवर ने लाल ग्रह से निकाली पहली ऑक्सीजन? दोस्तों बता देंगे अमेरिका का नासा। अमेरिका का नासा ऐसा कारनामा किया है दोस्तों। अब यहाँ पे नासा की बात हुई है तो नासा के बारे में हमको जानना कुछ बहुत जारी जो पूछे जाते हैं एग्जाम में जानना बहुत जरूरी है। नासा दोस्तों अमेरिका में स्थित है, ये चीज याद रखेंगे। इसका जो स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। इसका स्थापक जो संस्थापक था दोस्तों वी आई डेविड ईसिनहाइवर है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। अगर नासा के अध्यक्ष की बात करें तो इस समय कौन है तो बता देंगे जिम ब्रिंडस्टाइन दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किससे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन नियुक्त किया गया है दोस्तों? बता देंगे किसे नियुक्त किया गया है तो बता देंगे दोस्तों रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है दोस्तों। रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है दोस्तों। रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है आपका जो नैसकॉम की पहली महिला चेयरमैन। दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला चेयरमैन है दोस्तों, वो भी भारतीय हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। एक्सचेंजर इंडिया के चेयरमैन यानी कि चेयरपर्सन रेखा एम मेनन को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नैसकॉम की चेयरमैन नियुक्त किया गया है दोस्तों। जो सॉफ्टवेयर लॉबी ग्रुप के 30 साल के इतिहास में शीर्ष पद प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। इससे पहले इस पद पर यूबी प्रवीण राव थे। याद रखेंगे जो टीसीएस है दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सिस्टम दोस्तों जो है आपका इसके जो अध्यक्ष हैं कृष्ण रामानुजम हैं। यह चीज याद रखेंगे दोस्तों। अध्यक्ष कह लीजिए यही हैं। जैसे अब यह उपाध्यक्ष होंगे, ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। नैसकॉम का मुख्यालय नई दिल्ली। नैसकॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुआ था। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। यही देखिए हैं रेखा मैंने दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किसको एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों? अतनु चक्रवर्ती। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है अतनु चक्रवर्ती। दोस्तों हमने बहुत बार आरबीआई के बारे में बताया है, आज आपकी बारी है। जितना जानते हैं आरबीआई के बारे में आप लिखिए। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। यही है देखिए अतनु चक्रवर्ती। तो कल के क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों ने, जितने बच्चे देखे उन्होंने दिया दोस्तों। राजू जी ने दिया और बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने दिया दोस्तों। आपसे एक उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में लिखने की कोशिश किया करें मित्रों, जिससे आपका रिवीजन होता रहे दोस्तों। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों जो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आप इसके बारे में बताएंगे। जो संयुक्त राष्ट्र भाषा और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों। चलिए आज का जो हमें महत्वपूर्ण डिस्कशन करना है दोस्तों, वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि भाग वाइज हम स्टार्ट किए हैं। आज भाग 1 और भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। भाग 1 में जो आपका संविधान में भाग 1 है उसमें संघ एवं इसका क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात किया गया है। भाग 1 में दोस्तों 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं। पूरे आपके संविधान में 1 से लेकर 395 मूल अनुच्छेद हैं, है ना? याद रखेंगे दोस्तों। 1 से लेकर 4 अनुच्छेद में क्या है? पहले अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। दूसरे अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। तीसरे तीसरे अनुच्छेद में दोस्तों नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन किया जा सकता है संसद द्वारा। चौथा अनुच्छेद पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए है दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। बात हुआ है नागरिकता का, तो नागरिकता में 5 से लेकर 11 अनुच्छेद हैं। यानी कि 5वां जो अनुच्छेद है उसमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बात किया गया। छठे में पाकिस्तान से भारत के प्रवर्जन के लिए जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उनके नागरिकता के बारे में बात किया गया। 7वें अनुच्छेद में दोस्तों पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बात किया गया है। 8वें अनुच्छेद में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल जो एनआरआई होते हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। 9वें अनुच्छेद में विदेशी राज्य
कि नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले के लिए बात किया गया है। 10वें में नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखने के लिए बात किया गया है। 11वें में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना चाहिए, इस बारे में बात किया गया। दोस्तों इसी तरह हम आगे भी जितने भी भाग हैं आपका डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश किया करें। दोस्तों आप रिकमेंड भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए। जो टॉपिक आपको कठिन लगे आप बताइए दोस्तों, लेकिन एक उम्मीद है आपसे, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँगे और आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखेंगे मित्रों। धन्यवाद।